जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ सत्संग शेयर करूंगा आप सबके साथ। और हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब कैसे शुरू हुई, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा। शुरुआत में आई मस्ट से इट इज माई प्रिविलेज कि मैं आप सबके साथ अपने सत्संग शेयर कर रहा हूं। इतनी संगत है, कोई इंडिया में है, कोई अब्रॉड है, और अभी भी अब इस समय में हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। ये सब हम सबका सौभाग्य है। तो मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, सत्संग करते हैं हम, इसका हमारे को कुछ मीनिंग भी समझ आना चाहिए। सत्संग है क्या? संस्कृत में सत्संग मीन्स ट्रू एंड सच, यानी कि अपने साथियों के साथ अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस शेयर करना। और हम यहां अपनी संगत के साथ, गुरु जी के साथ हमारे जो ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं। ये शेयर करना मीन्स आपको जो मेरे साथ हुआ या कोई और अंकल आंटी बताते हैं, हम शेयर करते हैं आप एक दूसरे के साथ। दिस गिव्स अस फेथ, कॉन्फिडेंस, और यही एक बहुत बड़ी चीज है जो हम सबको गुरु के साथ जोड़ के रखती है। अगर फेथ है तो सब कुछ है। और गुरु जी भी संगत का बहुत मांग करते थे। गुरु जी बोला करते थे, जिथे संगत उथे गुरु। मीन्स जहां संगत के चाहे 5 लोग भी ना हो, क्यों ना हो, और उनके विचार गुरु की तरफ हैं, भगवान की तरफ हैं, तो गुरु अपने आप आ जाते हैं, प्रकट होते हैं। ये हमारे को लगता है कि हमने गुरु जी देखे नहीं, गुरु जी के दर्शन नहीं किए, गुरु जी को देखा नहीं आज, तो पता नहीं गुरु जी हैं या नहीं है। बहुत बारी आपने देखा होगा सत्संग में, किसी के घर में, या लोग जैसे बाहर करते थे बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं, कोई बोलता है गुरु जी की को रूप पिलो में आग दिखा उनको, या किसी और फॉर्म में दिखा। वो देखना एक चीज है, बट जहां संगत आई, गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और गुरु जी का तो ये था कि आप कहीं भी बैठे हो तो गुरु जी की फ्रैग्रेंस अगर आ जाती थी तो फील होता है गुरु जी वहां प्रेजेंट हैं। बट मेरा यह मानना है कि गुरु जी की फ्रैग्रेंस आए या आपको ना आए, जब आप अपने शुभ मन के साथ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, तो गुरु अपने आप ही वहां हैं। गुरु जी संगत का बहुत ध्यान रखते थे। जब गुरु जी थे तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए ये देखते थे कि संगत को तकलीफ ना हो, संगत को डिफिकल्टी ना हो। अगर छोटे मंदिर में या बड़े मंदिर में कोई फंक्शन हो रहा है तो एक एक चीज का ध्यान गुरु जी अपने आप देखते थे। तो ये नहीं होना चाहिए, संगत के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, संगत के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज सो कंसर्न फॉर द संगत। और ये अक्सर देखा जाता है कि जी, नॉर्मली आप देखिए बड़े बड़े मंदिरों में बहुत जगह वीआईपी पास बन जाते हैं। लोगों को यहां भी फीलिंग होती थी कि जी गुरु जी के पास कोई संगत आती है तो गुरु जी अमीरों के ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी ने एक बारी अपने आप बोला कि अमीर मेरे को लांदे ने और मैं गरीबा को जानना। ये मैं आपको बता सकता हूं कि एक संगत की गुड अबाउट 15 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक, एक लड़की आई और उसने कॉलेज गोइंग गर्ल थी, उसने मत्था टेका गुरु जी को, और अपने मन में वो बच्ची की अपनी ये सत्संग था कि उसने मत्था टेका तो बोला, गुरु जी अपने मन में बोला कि ये जो गुरु जी के पास बैठे हैं सारे बड़े बड़े लोग हैं, अब गुरु जी को दर्शन देने के होते हैं। और वो मत्था टेक के जाके पीछे बैठ गई, लंगर किया। जब जाने की बारी आई
गुरु जी को फिर मत्था टेकते थे छोटे मंदिर में। तो जब मत्था टेका तो गुरु जी ने उसकी तरफ ऐसे देखा और बोला, जेरे अगे बहते ने वो मेरे को आंदे ने, जेरे पिछे बहते ने उन्होंने को मैं जानना। अब ये उस लड़की के मन में था, उसने बोला नहीं किसी को, उसके मन में था सिर्फ। लेकिन गुरुजी गॉड थे, जानी जान थे, उन्होंने उसको जवाब, उसके मन में जो डाउट था, जो क्वेश्चन था, उसका जवाब उसको जाते जाते दे दिया। तो ये जो बात है कि मैं गुरुजी गरीबों के पास जाते हैं और गुरुजी सबके हैं, ये क्लैरिफाई हो जाता था। बहुत लोगों को फीलिंग होती है कि गुरु, पता नहीं गुरुजी को आपने, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी जब तक चोला में थे वो बहुत लकी लोग थे, लेकिन जी हमने तो गुरुजी के दर्शन नहीं किए। ये भी कोई बात नहीं है। बात सारी है कि आप में कितनी आस्था है। गुरु उस टाइम भी था, गुरु अभी भी है। गुरु जी उस टाइम भी थे, गुरु जी अभी भी है। क्वेश्चन यह है कि आप कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। और गुरु जी का यह था कि उनका कनेक्शन गुरु जी के साथ आपका अपने हाथ ही होगा। ये नहीं कि आप कोई सेवादार से पूछे या किसी को बोले। अगर आप ट्रूली गुरु जी में बिलीव करते हैं तो गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। ये आपके फेथ के ऊपर है। यू डोंट हैव टू वेट कोई आपको गुरु जी के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा या को कनेक्ट कराएगा। आज की एज में इतनी संगत है जो गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद आई है। इतनी ब्लेसिंग है उन पे, बिकॉज फेथ एंड दे आर कनेक्टेड विद गुरु जी। और गुरु जी से कनेक्ट करने का तरीका एक ही है। आप गुरु जी से जिस तरह भी आप करते हैं, आप समाधि लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, बट विद अ प्योर माइंड इफ यू डू इट, गुरु जी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और गुरु जी की संगत, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई नए संगत है हमारे बीच में आज, कि गुरु जी के पास इतनी संगत जो आती है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। गुरु जी की संगत इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। गुरु जी ने कभी किसी को नहीं रोका कि आप गुरुद्वारे मत जाओ या मंदिर मत जाओ या मस्जिद मत जाओ। जो कहीं जाता है, कहीं गुरु जी ने किसी को मना नहीं किया। और गुरु जी की संगत में इतने बच्चे हैं, इतने यंगस्टर हैं, जो कि आजकल बड़ा मुश्किल है देखना कि जो मंदिरों में आप देखेंगे कितने यंग लोग जाते हैं आजकल मोस्टली यंगस्टर्स आर मोर इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स। बट इस मंदिर में इतनी यंग सेवादार हैं, इतने यंग लोग आते हैं, इतने बच्चे आते हैं, क्योंकि गुरु जी ने किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये करो या ये ना करो, ये खाओ या ये ना खाओ। अगर गुरु जी ने किसी को पर्सनली बोल दिया वो अलग चीज है, बट एज अ संगत गुरु जी ने नहीं बोला कि आप ये नहीं करो या ये ना करो। गुरु जी बस बिलीव करते थे, आप वहमों में मत पड़ो, सुपरस्टिशंस में बिलीव मत करिए। बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं सुपरस्टिशन में, को साधु के, को महात्मा के, को ये करो, कोई बोलता ये डालो, कोई बोलता ये खाओ, कोई बोला वो पहनो। गुरु जी थिंग वॉज सिंपल, जस्ट वन स्टेप। गुरु जी इज फॉलोइंग इज ऑल अबाउट फेथ एंड इट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर अ बिलीवर देन आपको कोई जरूरत नहीं और कुछ करने की। इतने बहुत सारे लोग अभी कई बार बोलते हैं जी कि मंदिर के इतने चक्कर लगाने से ये हो जाता है, शिव जी की मूर्ति के इतने चक्कर लगाने से वो हो जाता है। कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, गुरु जी ने कभी किसी को नहीं बोला, बिकॉज ही ओनली बिलीव इन हैविंग फेथ इन गॉड। और हम गॉड गुरु जी को ही मानते हैं। गुरु जी की बहुत सारी
टाइम ये प्रूव हुआ कि गुरुजी इज ऑल बट शिव एंड शिव। और ये जो फेथ है, आई मस्ट से कि फेथ इज समथिंग विच हेल्प्स अस टू गेट ओवर इन डार्क टाइम्स। अगर आपको फेथ है तो इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। जैसे बच्चे को फेथ होता है कि उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो एक छोटी सी पगडंडी पे एक पास पे चलता जाता है फादर का हाथ पकड़ के, क्योंकि उसको फेथ है कि मेरा फादर मेरे को गिरने नहीं देगा। दैट इज द फेथ वी हैव इन गुरु जी, कि गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपको फेथ है तो यू जस्ट हैव टू क्वाइटली वॉक अलोंग। डिफिकल्ट टाइम फेथ से निकल जाता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। मेरी मदर इन लॉ इज हैंडीकैप्ड और वो आज से बहुत आई थिंक 38 ईयर्स से हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड सेक्स हर राइट लेग एंड राइट हैंड डज नॉट वर्क। चल लेते हैं, लिंक करके चलते हैं, बट उनको हमेशा हेल्प चाहिए थी। इवन चेंजिंग क्लोथ्स उनको हेल्प चाहिए होती थी। बाल कोम करने के लिए हेल्प चाहिए होती थी क्योंकि उनका राइट हैंड काम नहीं करता था। घर का काम करने में उनको मुश्किल होती थी, तो उनको सारा टाइम मेरे फादर लॉ उनके साथ एक एक काम कराते थे उनके। और वो कभी अपनी आप कभी इंडिपेंडेंटली कोई काम कर नहीं पाती थी। एंड आई रिमेंबर माई फादर लॉ सेड वंस और ट्वाइस टू मी कि मैं ये प्रे करता हूं गुरु जी को कि हम दोनों में से मेरी वाइफ की डेथ पहले हो जाए, वो पहले चली जाए, नहीं तो अकेले वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। दैट वॉज वेरी जेन्युइन कंसर्न ऑफ अ वेरी वेरी केयरिंग हस्बैंड कि भाई मैं, जबकि एक एक छोटी चीज उनको रात को इवन बेड के अंदर क्विल्ट टक इन करना, उनके लिए सुबह छोटे छोटे काम करना, उनको चेंज कराना भी वही करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन 2013 माई फादर लॉ पास अवे ऑफ अ सडन हार्ट अटैक। और हम सब ये नहीं सोच सकते थे कि मेरी मदर लॉ अब अपने आप कैसे रह सकते हैं। वो चंडीगढ़ में थी, हम उनको दिल्ली ले आए। और हम क्योंकि वीकली मंदिर जाते थे, वो भी पहले भी जाती थी, बट क्योंकि हम यहां रेगुलर जाते थे वो हमारे साथ जाती थी और बैठ के थोड़ी सेवा भी कर लेते थे। अब सेवा करते करते आस्ता आस्ता दैट फेथ डेवलप मोर एंड टुडे शी कैन स्टे इंडिपेंडेंटली इन अ हाउस, शी कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन अ ओन। एंड जब भी कभी बात हुई हमने बोला आप अकेले हो, चीजें मैं अकेली नहीं हूं, गुरु जी मेरे नाल हैं। सो दैट इज द फेथ। वो है फेथ कि भाई मेरा गुरु मेरे साथ है। और वो फेथ तब आता है जब आप यही सोचो कि हां गुरु है मेरे साथ। आपने वो इफ एंड बट, किंतु परंतु अगर आना शुरू हो जाए, जैसे गुरु जी बोला करते थे कि ये बड़ी किंतु परंतु संगत है, मीन ये संगत जरी क्वेश्चन करती है। एंड गुरु जी जो से कि नहीं मंदिर आयो, अपनी जुत्ती और अपना दिमाग बाहर छड़ के आओ। जुत्ती तो चलो ठीक है जी, फुटवेयर तो सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बाहर ही उतारते हैं, दिमाग क्यों? क्योंकि हम लोग जब अंदर जाते हैं, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी देखते हैं, फिर हम सोचते हैं ये क्यों नहीं, ये कैसे, वो कैसे। ये जो इफ्स एंड बट्स हैं, वो दैट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द गुरु एंड यू। आप अगर इफ एंड बट करोगे मीन्स वी आर क्वेश्चनिंग द गुरु। बहुत बारी लोगों ने
मेरे से पूछा, ये अगर मेरे साथ ऐसे हो जाए तो मैं गुरु जी को मान लूंगा, अगर ये हो जाए तो मैं मानूंगा फिर गुरु को। तो वो क्या है कि अब वो लोग गुरु का एग्जाम लेना चाह रहे हैं कि भाई ये कर देंगे तो पास हो गए और फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। आप गुरु के पास आए हो गुरु का इम्तिहान लेने, गुरु का एग्जाम लेने नहीं आए। गुरु इम्तिहान लेता है संगत का, गुरु एग्जाम लेता है संगत का कि आपका फेथ है या नहीं। और गुरु जी कई बार टेस्ट भी करते थे संगत को, और कईयों को बहुत कठिन टेस्ट होते थे, इतना कि गुरु जी उनको बोल देते थे तू ना आया कर, बट गुरु जी जानते थे और हाथ पकड़ के चलाते थे। तो ये जो फेथ है उसके साथ आपका कनेक्शन आता है। अब कनेक्शन मीन व्हाट? कनेक्शन इज यू हैव टू स्पीक डायरेक्टली टू द गुरु, और बीच में कोई नहीं है। आप सरेंडर करो। सरेंडर मीन क्या क्या सरेंडर क्या मतलब है कि हाँ जी मैं जानना, मैं मत्था टेक देना, मैं जानना मैं लंगर भी करदा, पर वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर अगर गुरु ने कुछ बोल दिया वो ही चीज आपके लिए है। और मन में बोलना सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने में बहुत फर्क है। मैंने देखा है जिन लोग कई संगत ने सरेंडर किया है और वो उसका क्या नतीजा हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, इट इज एस्टोनिशिंग। बट सरेंडर करना इज नॉट इजी, आई वुड से इट्स नॉट इजी। आप लोग सारे सुन रहे हैं और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमारे मन में बहुत बारी आ जाता है कि ये ऐसे क्यों, नहीं इंज नहीं करना, ऐसे क्यों। तो सरेंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो गुरु ने करना है वही करना है, मैं तो वही करूंगा जो गुरु बोलेंगे।